इस सुंदर और विहंगम हिमालयों के बीच में मैं आपका अपना पहाड़ी हिमालयन बाबा जी, भंडारी बाबा जी, आप लोगों के समकक्ष। दीपावली चल रही है तो एक आज प्रसंग आया कि दीपावली के उपलक्ष्य में, क्योंकि आजकल सब लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं तो उसमें कुछ बोला जाए ना, तो मैंने कहा कुछ बताता हूँ। जब हनुमान जी लंका में हनुमान जी ने प्रवेश किया और राम जी की अंगूठी माँ सीता को दी ना, तो उस समय माँ सीता का और हनुमान जी का एक संवाद है छोटा सा। तो वो हनुमान जी राम जी के थोड़ी कथा सुना रहे थे, तो प्रकट नहीं थे, कथा सुना रहे थे उस अशोक वाटिका में बैठ करके। और जब सीता माता उस अंगूठी को देख करके सुन तो रही थी और साथ में कह रही थी कि ये राम जी की कथा गाने वाला कौन है, इतनी सुंदर कथा कहने वाला कौन है। तो हनुमान जी कहते हैं कथा कहने वाला, कथा तो बहुत सुंदर है मगर कथा कहने वाला बड़ा बंदर है, नहीं देखो तो बढ़िया होगा। तब माता सीता कहती हैं कि बंदर ही सही मगर सामने तो आए। तब हनुमान जी माँ सीता के सामने प्रकट होते हैं और प्रणाम करते हैं। तो माँ सीता बड़े प्रेम से वात्सल्य से उनके साथ बात करती हैं। फिर तब हनुमान जी कहते हैं कि आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है। तो वहाँ पे वो माँ सीता को माँ से संबोधित करते हैं। अभी तक तो मैं राम का दूत था मगर अब मैं माँ का सपूत हो गया हूँ। वहाँ पे कहते हैं कि मेरा एक बार पुनः पुनर्जन्म हुआ है। तो माँ कहती ठीक है, माँ आशीर्वाद देती है। फिर यहाँ पे हनुमान जी कहते हैं माँ एक समस्या है। वो कहते हैं क्या? वो कहते हैं कि जब भी मैं पैदा होता हूँ तो मेरे को भूख बहुत लगती है। माँ अंजनी के कोख से जन्मा तो मुझे भूख लगी, मैं खाना खाने चल दिया। उस समय देखो भूख लगी थी तो वो सूर्य को फल समझ के खाने चल दिए थे ना। तब उनकी ब्रज का प्रहार हुआ था तो उनकी ठोड़ी टूटी थी, वहां से जो है हनु कहलाए वो। तो इसलिए आप कभी भी देखिएगा सूरज डर के मारे आज भी अपना रंग बदल देता है। सूरज जब सवेरे उगता है, उगते समय लाल होता है ना, लाल होने के बाद फिर वो हल्का भगवा कलर हो जाता है, बाद में दिन में सफ़ेद कलर का आ जाता है। कभी दिन का समय देखिएगा सफ़ेद दिखेगा सूरज, लाल नहीं दिखेगा। कि वही डर रहता है कि हनुमान जी कहीं फिर ना खा लें या कोई बालक फिर ना आ जाए, अभी भी भय है सूरज भगवान को। तो माँ सीता कहती हैं ठीक है भूख लग रही थी, खा लो फल बहुत है, खा। तो वो जाते हैं अशोक वाटिका में, तो बहुत फल खाते हैं, इधर उधर तोड़ते हैं। फिर राक्षस लोग जो उनकी रक्षा कर रहे होते हैं फल के, जैसे यहाँ माली भाई आप लोगों के भी जब बगीचा होता है तो आप लोग भी रक्षा करते हैं, बंदरों को आज भी आप भी भगाते हो, तो ऐसे उनको भी भगाते हैं। तो वो सबको पटकी मारते रहते हैं ना। इसी दौरान फिर उनको पकड़ा जाता है, पकड़ के इनको लाया जाता है, ब्रह्म फांस में बांध करके लाया जाता है। अब उनको देख करके रावण समझ तो जाते हैं ये रुद्रावतार हैं ना। देखो यहाँ पे प्रसंग है, रुद्रावतार है, रावण समझ जाता, उत्तरकालदर्शी भी है। लोग इस प्रसंग को नहीं बताते। और रावण को ध्यान आता है जब भोलेनाथ ने माँ के लिए महल बनवाया था और रावण गया था उसकी पूजा करने, गृह प्रवेश कराने, और वरदान में वही लेके आ गया था। तब उनको प्रसंग याद आ जाता है रावण को, और वो मौका देख करके कि किसी के समझ में ना आए करके वो बल्कि कहते हैं इसका अंग भंग कर दो करके ना। चाहता तो रावण दुनिया को मारता था क्या, तो उनको नहीं मार सकता था, हनुमान जी को तो चुप बैठे थे, मार सकता था, मगर वो अंग भंग करने की बात करते हैं। तो उसमें ही एक प्रसंग आता है कि जब वो आग लगा दे, उनकी पूंछ पर आग लगाई जाती है। एक चरितार्थ है
कि हे प्रभु, मेरे से वो जो गलती हुई थी, आप आज फिर मेरे स्थान पे आए हैं, किसी भी रूप में आए हैं, तो आप तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा कहा जाता है ना। तो इसलिए रावण ने वो सब कुछ उनको सौंप दिया। उनने कहा आप चाहो तो इसको विनाश करो या वो करो। तो उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती, पहले भ्रमण कराया जाता है पूरे नगर में, वो सारा कुछ देखते हैं कहाँ कहाँ तक है, आग लगा दी जाती है, वो पूरी लंका जला डालते हैं। फिर समुद्र में जाते हैं जाने के लिए, वहाँ मकरध्वज पैदा होता है उनके पसीने से, और फिर सीता माँ के पास आते हैं, वो लेकर के वापस लौटते हैं। तो कहने का अर्थ है यहाँ पे रावण ने भी, जिस प्रकार से हम आजकल अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, देखो आजकल हमारे पास सब घास पात, ये वो धान काटना होता है, ये होता है, उसके बाद यहाँ से एक नया अध्याय भी शुरू होता है ना। यहाँ से बरसात खत्म हो गई, बरसात में जितनी कीचड़ आई, ये आई वो आया, सीलन हुई, तो हम यहाँ से अब जाड़े शुरू होते हैं, तो नया मौसम भी शुरू हो रहा है। तो नए मौसम में हम धूप सेकते हैं बढ़िया करके, आनंद से खाते पीते हैं। अब कुछ दिनों बाद हम भाई जाड़ों का आनंद लेते हैं, कहीं पे अखरोट खाया जाता है, कहीं भट को भून के खाया जाता है, कहीं मूंगफली खाई जाती है भून करके, नई चीज़ें आती है ना, कहीं नींबू सान के खाते हैं हमारे पहाड़ों में ना। तो हम साफ सफाई करते हैं घर की, फिर रोशनी करते हैं, लिपाई पुताई करते हैं बढ़िया। तो ऐसी रावण ने भी अपने महल की लिपाई पुताई करवाई थी जलवा करके। उनने बाहर का कूड़ा, अब ये सोना मेरे किसी काम का नहीं, प्रभु आप आ गए आप जानो, तो उसने वो कूड़ा जलवा दिया। उसके बाद नए सिरे से उसने भी अपना महल तैयार करवाया, रंगाई पुताई करवाई। ये रावण का प्रसंग है। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता की। कल फिर एक नए प्रसंग के साथ आएंगे। जय माता की।